हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्रील प्रभुपाद की स्मॉल बुक नारद भक्ति सूत्र पढ़ रहे हैं। श्लोका नंबर 68। कंठ अवरोध रोमा अश्रुभि परस्पर लमानां पावयन्ति कुलानानि पृथ्वी च। तो आगे नारद मुनि जो है वो हमें बता रहे हैं कि अवरुद्ध कंठों से रोमांचित होकर बहते अश्रुओं सहित परस्पर संभाषण करते हुए भगवान के अंतरंग भक्त अपने कुलों को तथा संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करते हैं। इस श्लोक को पढ़कर आपको कोई श्लोक याद आ रहा है? बहुत फेमस श्लोक है। हरे कृष्णा। यस, अच्छा माता प्रेम मंजरी माता जी हाथ उठाए। मैं बोलूं माता जी? यस यस। नयनम गलद अश्रुधारया। ये आता है जो फिफ्थ श्लोका शिक्षाष्टकम है। ओके, और कोई इस श्लोक से रिलेटेड कुछ श्लोक याद आइए आपको जो हमने पढ़ा अभी कि अवरुद्ध कंठों से रोमांचित होकर बहते अश्रुओं सहित परस्पर संभाषण करते हुए भगवान के अंतरंग भक्तगण अपने कुलों को तथा संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करते हैं। यह एक श्लोक माता जी ने बताया शिक्षाष्टकम का। नयनम कलशुधारया वंदनम गदगद हृदय आगिरा पुलके निशितम बपु गदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। एक लाइन बुक के बाकी फिल इन द ब्लैंक्स मेरे लिए छोड़ दिया जाता है कि माता जी कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट कुछ और श्लोक याद आ रहे हैं किसी को? जैसे भगवत गीता का है ना, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्तस परस्पर कथयन्तश्च मानित्यम तुष्यन्ति च, है ना। भगवत गीता में भी भगवान ने ये श्लोक बोला है कि किस तरह से जो भक्त हैं वो बिहेव करते हैं। उनका एकमात्र क्या तुष्यन्ति च रवन्ति च ऑब्जेक्ट होता है, नरेटिंग कृष्णास पास्ट टाइम, है ना। भगवान की लीलाओं को, वो अंतरंग लीलाओं के बारे में डिस्कस करते हैं, उस पर रोमांचित होते हैं और इस तरह से वो तुष्टि प्राप्त करते हैं और रमण करते हैं। ये उनका लक्षण है शुद्ध भक्तों का। तो इसी तरह से आज जो नारद भक्ति सूत्र में भी सेम सूत्र है। कंठ अवरोध रोमा अश्रुभि परस्परम लंबाना पावयन्ति कुलानि पृथ्वीं च। पृथ्वीं च मतलब होता है पृथ्वी पर यानी कंठ जब अवरुद्ध हो जाता है, ऐसा ना जो लक्षण होते हैं ना भाव में जब व्यक्ति आते हैं, तो अष्ट विकार के बारे में बताया गया है। उन विकारों का होना ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। और वो कब विचार उत्पन्न होते हैं? जब वो भगवान के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। तो ये भक्तों के, शुद्ध भक्तों के लक्षण होते हैं। शुद्ध भक्त जब भी कोई बातचीत करते हैं, ये भगवान की कथाओं को आपस में डिस्कस करते हैं, तो नॉर्मल लोगों की तरह वो डिस्कस नहीं करते, है ना। क्यों? क्योंकि वो आप बता सकते हैं कि जब भगवान की कथा को डिस्कस करते हैं तो क्यों नहीं वो नॉर्मली जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं ऐसे डिस्कस कर लेते हैं? एनी आइडिया? मैं क्लास से ही बात कर रही हूँ ना, हरी बोल। इसी दुनिया में आप लोग है ना। कुछ अलग तो नहीं बोल रही हूँ मैं। नॉर्मल क्यों नहीं बात करते हैं हम? मतलब ऐसे ऐसे के भाव क्यों उनके अंदर? खाली एक प्रेम मंजरी आंसर देंगे और कोई आंसर नहीं होगा। नोबडी इज देयर इन द क्लास। यस प्रेम मंजरी। माता जी ट्राई करती हूँ। एक तो जो भगवान का विषय है वो ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, और वो रस से भरपूर है, तो पूर्ण रस से भर जाते हैं भक्त जब भगवान की बात करते हैं। हम ट्रांसजेंडरल बातें तो हम भी कर रहे हैं, आपके अलावा तो कोई हाथ भी नहीं उठा रहा है। आप एटलीस्ट ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये रस से भरी हुई तो बातें बताने जा रहे हैं आपको। लेकिन दो तरफ रस होता है ना, कि हम जैसे अभी जैसे कंडीशंस का तो हृदय मलिन है, उसको दिखता ही कुछ नहीं है, वो आप रस की बात करो वो कहाँ समझ पाएगा। लेकिन जब उत्तम भक्त बात करते हैं एक आपस में, कोई तब उन भी दोनों कोई का भी क्लियर होता है। कोई भी जीव है, जैसे प्रेमंजी माता जी है ना, अभी बोल रही है, तो नॉर्मल बात कर रहे हैं। अभी कोई इनकी बहुत प्रियतम वस्तु के बारे में बात की जाए, है ना, आपकी बेटी के बारे में कुछ डिस्कस किया जाए, या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स डिस्कस किया जाए जो आपके हृदय के बहुत पास रहते हैं, तो नॉर्मल बात कर पाएंगे आप? शायद हमारे सारे इमोशंस निकले, राइट, हम बोल भी नहीं पाते, या उन इमोशंस को शेयर करते करते हमारे अंदर जो एक अजीब सी बेचैनी होती है, घबराहट होती है, कंपन होता है, अश्रु होते हैं, पसीना आता है, लाइक दैट, ऐसे होता है। सही सही जा रही हूँ मैं? ऐसा होता है ना, जब हमारे कोई बहुत जिन चीजों में आसक्ति होती है, उन विषयों पर जब चर्चा की जाती है, तो ये लक्षण प्रकट होते हैं। तो शुद्ध भक्तों का ये लक्षण इसलिए प्रकट होता है कि वो भगवान उनके हृदय के आसक्ति का केंद्र है। वो जब कृष्ण की बात करते हैं तो वो नॉर्मल नहीं बात करते हैं। कृष्ण की जब वो बात करते हैं, उनके लिए लास्ट में साइन दिया जा रहा है, तुष्यंती च रमंती च, वो सेटिस्फाइड फील करते हैं, यू नो, इसका मतलब उनके प्राण धन है। तो जब प्राण धन व्यक्ति की बात की जाती है, तो सिंपली वे में कैसे कह देंगे आप? नहीं ना कहेंगे, उसके साथ आंसू आएंगे, है ना, रोमांच उत्पन्न होगा, कई तरह के जो अष्ट विकार जो होते हैं वो आएंगे, ये निश्चित। तो हमारे जैसे वर्ल्डली अफेयर्स के साथ अब अट्रैक्शन रहते हैं, उनके साथ जब हम बातें करते हैं या उनके विषय में जब बातें करते हैं, तो हमारे अंदर इस भाव उत्पन्न होते हैं। तो ये जो भाव हैं, ये नेचुरली भक्तों के अंदर, जो शुद्ध भक्त होते हैं, क्योंकि उनके प्राण धन होते हैं कृष्ण, है ना, तो उनकी जब वो बातें करते हैं तो कैसा होता है, बोलते बोले गला अवरुद्ध हो जाए, है ना। जैसे जगन्नाथ जी को जब चैतन्य महाप्रभु देखते हैं तो पूरा प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते। हम तो कितने आराम से बोल लेते ना, जगन्नाथ, है ना, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को जग भी पूरा नहीं बोल पाते, यू नो। ऐसे ही जब हम प्रेम में अवरुद्ध होते हैं तो ये सब लक्षण होते हैं, तो रोमांचित होते हैं, बहुत रोमांच की फीलिंग होती है, बढ़ती है। और फिर होते प्रेम के अश्रु अश्रु भी श्रापित होते हैं। और फिर ऐसे इन दशाओं में वो जब भगवान के बारे में डिस्कस करते हैं, संभाषण करते हैं, भगवान के अंतरंग जो भक्त होते हैं, तो वो क्या करते हैं, खुद भी पवित्र होते हैं और जो पृथ्वी को भी पवित्र बनाते हैं। भागवतम का भी श्लोक है कि भगवान का जो नाम है वो परम पावन है ना, तो वो सभी को पवित्र कर देता है। तो भगवान का नाम जब हम उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन जब शब्दों का हम उच्चारण भी करते हैं तो ये ब्रह्म वाक्य है, ये साधारण शब्द नहीं है। ये हमको तो पवित्र करते ही हैं, हमारी चेतना को तो पवित्र करते ही हैं, आसपास के सारे एटमॉस्फेयर को ये पवित्र करते हैं, है ना। तो ये जो है हरि नाम की विशेषता है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब यहाँ पे एक तात्पर्य बोला जाता है कि कोई पूछ सकता है कि क्या नारद मुझसे महान भक्त बनने तथा ऐसे परमानंद का अनुभव करने की अपेक्षा करते हैं? उत्तर है हाँ। भक्ति में सेवा का भवानंद सबके लिए खुला है, किंतु कोई विनम्र भक्त अनेक जीवन कालों तक कृष्ण भावनामृत की उन्नत अवस्थाओं के अनुभव हेतु स्वयं को अनुपयुक्त मान सकता है। इस पृथ्वी पर आए महात्माओं के अद्भुत प्रभाव की कम से कम कुछ सराहना करने का प्रयास करके हम प्रस्तुत सूत्र की सर्वोच्च प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यह हमें ऐसे महात्माओं के लासन उदास का संग खोजने, उनके मिशन में उनकी सहायता करने तथा माया जाल के प्रति उनसे आश्रय ग्रहण करने की प्रेरणा देगा। ये फर्स्ट पैराग्राफ में ही बहुत कुछ बताते हैं, है ना, कि ये सब तो उच्चतम अवस्थाएं हैं, है ना, नैनम गलश्रुधारय, है ना, रुचि के स्तर पर, आसक्ति के स्तर पर ये सब चीजें उत्पन्न होती हैं। तो नारद मुनि जो साधक अवस्था पे के लोगों के लिए ये बातें क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये हमारा डेस्टिनेशन, भाव भक्ति प्राप्त करना साधन भक्ति का लक्ष्य हो।
जितने भी साधना कर रहे हैं, हम सब साधना कर रहे हैं। आज हम हो सकता है कि पहले या दूसरे या तीसरे पड़ाव पर हो, है ना, लेकिन हमारा लक्ष्य होता है कि इस शरीर में कम से कम हम भाव भक्ति तक जाए, और भाव भक्ति में ये सारे लक्षण होते हैं। तो ये हम सबका लक्ष्य भी पता होना चाहिए। तो क्या होता है, कई बार हमें अपने लक्ष्य नहीं पता होता, हमें लगता है बस थोड़ा सा और करना होता है, या माला और सुबह कर लेनी होगी, है ना, या कोई तीर्थ स्थान के बारे में हम और कर लेना, या गुरु की आज्ञा कैसे पालन कर लेना होगा, वो सब ठीक है। लेकिन भाव भक्ति के कुछ लक्षण होते हैं, वहां तक हमें पहुंचना। तो साधना भक्ति का जो लक्ष्य होता है, रूप गोस्वामी ने हमें बताया है भक्ति रसामृत सिंधु में, उसका लक्ष्य होता है भाव। ये सब भाव भक्ति के लक्षण हैं। और नारद मुनि क्या कह रहे हैं, हर भक्त, हर जीव में ये पोटेंसी होती है कि वो भाव भक्ति प्राप्त कर सके, क्योंकि हर जीव भगवान का अंश है ना, हर जीव भगवान का अंश। तो जनरली लोग कहते हैं हम कहाँ कर पाएंगे, नहीं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर जीव की एक क्षमता है कि वो भाव भक्ति का प्रेमा भक्ति तक पहुंच सके, ये जीव की क्षमता है। लेकिन क्या होता है, अपनी अनर्थों के कारण या प्राकृतिक माया के कारण, हम आवरण में ढके होने के कारण अपनी क्षमता पहचान नहीं पाते, तो हम लिमिटिंग बैरियर में अपने आप को समेट लेते हैं, है ना। एक जो आत्मा है वो बहुत पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करके बाहर निकल सकता है। भौतिक ब्रह्मांड जो 14 भुवन है, नॉट ओनली पृथ्वी, है ना, 14 प्लैनेटरी सिस्टम से बाहर निकल सकता है, क्योंकि 40 प्लैनेटरी सिस्टम का ऊपर नहीं है ना। आप समझ रहे हैं, यहाँ के उच्चतम लोगों के भी हम वासी। तो इसका मतलब क्या कि इनसे सर्वश्रेष्ठ हमारा जो एग्जिस्टेंस है, ऑलरेडी हम यहाँ से जड़ नहीं चेतन, हम ऑलरेडी सच्चिदानंद के पार है ना। बट हम क्या कर रहे हैं, अज्ञानता अवश्य हम अपने आप को लिमिटिंग कर देते हैं, और फिर या कोई ऐसे शास्त्र का या ज्ञान का अभाव होने के कारण क्या होता है, हम अपनी क्षमता नहीं पहचान सकते। तो सबसे पहले ही नारद मुनि कह रहे हैं, हर व्यक्ति, हर साधक के अंदर ये क्षमता है कि ये भाव भक्ति या भगवान के ये जो अष्ट विकार वाली अवस्थाएं जो होती हैं, ये प्राप्त करना हर व्यक्ति कर सकता है। समझ में आ रहा है, नारद मुनि क्या कह रहे हैं, शुद्ध भक्ति हर जीव का अधिकार है, हर जीव कर सकता है। तो प्रश्न ये उठता है कि आत्मा तो प्योर है, तो फिर ऐसे क्यों कहा जाता है कि आत्मा जो है वो इम्प्योर हो जाती है ना। चेतना, आत्मा तो प्योर होती है, फिर इम्प्योर कैसे हो जाती है। तो हमेशा शास्त्र में बताया गया, श्रीमद् भागवतम वगैरह में एक्सप्लेनेशन है श्री प्रभुपाद के, उसमें श्री प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि आत्मा अपनी वास्तविक स्थिति में तो शुद्ध है, उसके अंदर सारा नॉलेज है, उसको सब कुछ पता है, लेकिन जब वो भौतिक जगत के संपर्क में आती है तो जो चेतना होती है, आत्मा को कैसे समझ सकते हैं, चेतना के द्वारा, कॉन्शियसनेस के द्वारा। समझ रहे हैं, जैसे हमारे अंदर आत्मा है, कैसे समझ सकते हैं, कॉन्शियसनेस के द्वारा ना। आप हमें पिन चुबाइए, अभी हम जिंदा है तो हम ऐसे करेंगे, है ना, कोई कष्ट होगा तो हम हटाएंगे, ऐसा करते हैं ना, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है। तो आत्मा का अनुभव कैसे होता है, कॉन्शियसनेस से। तो आत्मा पवित्र रहती है, लेकिन हमारे आचार्य बताते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है वो आवृत्त हो जाती है, कॉन्शियसनेस हमारी आवृत्त हो जाती है। इसी कॉन्शियसनेस को हम ठीक कर सकते हैं। तो आवृत्त कैसे होती है, अज्ञानता के कारण, समझना। फिर इसको आवृत्त कैसे किया जाता है, सेम ज्ञान ले लेंगे तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो प्योर हो जाएगी। दिस इज द प्रोसेस। तो यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहले जो शुद्ध भक्त नारद हैं वो क्या कह रहे हैं कि हर जीव में ये पोटेंसी है कि वो भाव भक्ति प्राप्त करे, भौतिक जगत मतलब भौतिक शरीर बस, क्योंकि प्रेमा भक्ति के लिए ये शरीर उपयुक्त नहीं है ना। प्रेमा भक्ति के लिए हमें अपने दिव्य शरीर में जाना पड़ेगा, वो विकार हम उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं। तो भाव भक्ति तक हम जा ही सकते हैं। तो ये कैपेसिटी किसके है, सभी के अंदर है कि वो शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि जो भक्त होते हैं, भक्तों की क्वालिटी क्या होती है, जो अच्छे भक्त होते हैं वो सोचते हैं वो सबसे निम्न है, उन्हें कुछ नहीं लगता। और जो नए भक्त होते हैं उनको लगता है कि वही दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है, वही सबसे सुप्रीम लीडर है, वही काउंसलिंग कर सकते हैं, वही सब कुछ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे बताते हैं जब विनम्र भक्त हैं, हो सकता है विनम्रता के कारण इन चीजों को डिनाई कर रहे हैं, है ना, विकार आते हैं उनके अंदर भी, लेकिन वो उनको अनुपयुक्त समझते हैं कि नहीं नहीं हमारे अंदर ये विकार जो है ऐसे सात्विक विकार नहीं है, ये ऐसे ही है, लेकिन वो उनकी विनम्रता होगी। तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, इस पृथ्वी पर आए महात्मा के अद्भुत प्रभाव की कम से कम कुछ सराहना करने का प्रयास करके हम प्रस्तुत सूत्र को सर्वोच्च प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी जो श्लोक पढ़ रहे हैं, इन श्लोकों के अलग अलग हम विश्लेषण करें, उदाहरण देखें, अलग अलग बातों पे डिस्कस करें, तो हम क्या कर सकते हैं, श्लोक को पढ़कर हम कुछ थोड़ा बहुत प्रतिक्रिया दे सकते हैं। श्री यहाँ पे आगे लिखते हैं कि यह हमें ऐसे महात्माओं के दासानुदास संग खोजने, उनसे मिशन में उनकी सहायता करने तथा माया जगत के प्रति उनमें आश्रय ग्रहण करने की प्रेरणा है ना। तो ऐसे शुद्ध भक्त बहुत कम होते हैं, और ऐसे शुद्ध भक्त जो होते हैं वो दासानुदास हो, उनके हम बनना चाहेंगे, उनका एसोसिएशन करना चाहेंगे, उनकी सेवा करना चाहेंगे, उनकी सेवाओं में पार्टिसिपेशन करना चाहेंगे, या वो कोई लक्ष्य लेके चल रहे हैं तो हम उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि हम सब भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो उनके प्रति हम आश्रय ग्रहण कर कर थोड़ा सा भक्ति का अनुभव अनावृत कर सकते हैं, है ना। महाराज लिखते हैं, गुरु लोकनाथ महाराज अपने बुक में लिखते हैं, क्या लिखते हैं स्वरूप चिंतन में, अनावृत शब्दार्थ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनावृत शब्दार्थ? any comments? क्या शब्द को सुन के क्या समझ में आ रहा है? अनावृत शब्दार्थ। ये तुम्हारी बात है। आपने बोला शायद माता जी, हरे कृष्ण, आपने बोला अनावृत शब्दार्थ। शब्द दात। अच्छा, मैंने सोचा शब्द अनावृत का तो मतलब होता है किसी चीज का वो उसका आवरण हटा गया। यस, बिल्कुल सही। और तो शब्दार्थ, अनावृत का मतलब होता है, यस थैंक यू, यही है अनावृत शब्दार्थ। अनावृत मतलब होता है मुक्ति प्राप्त करना, ना, अनावृत होना, अपने आवरण से मुक्त होना। वृत्त माने ग्रस्त होना, और अनावृत मतलब ओपन होना, समझा? ठीक है। अनावृत शब्दार्थ यानी शब्द, है ना। तो कौन से शब्द अनावृत करते हैं हम? हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस। अनावृत शब्दार्थ मतलब जो ब्रह्म वाक्य हैं जितने भी, वो हमारे जो एग्जिस्टेंस है उसके अनावृत शब्दार्थ। अनावृत शब्दों के माध्यम से हम अपने आप को अनावृत कर पाते हैं माया से, समझ में आया? शब्द प्रमाण के द्वारा हम अनावृत होना, इसका मतलब ये होता है। तो जो वेद के जो वाक्य हैं, जो शब्द प्रमाण हैं, वो कैपेसिटी रखते हैं जीव की ओरिजिनल पोजीशन में वापस जाने के, अनावृत करने हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो अनावृत शब्दार्थ है। यहाँ पे बताते हैं कि जब हम ऐसे शब्दों का अगर हम संग करते हैं तो हम अनावृत होते हैं, और ऐसे भक्तों का हम अगर एसोसिएशन करें तो अनावृत होंगे ना, प्रेमी रिजल्ट। हाँ, अपने जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, जो नारद मुनि कह रहे हैं कि अगर ऐसे प्रेमी भक्त जिनके अंदर ये विकार उत्पन्न होते हैं, जिनको इन सब अनुभूति होती है, जो भगवान के मत चित्ता मत गति प्राणा 10वें अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता के बताया गया है ना, कि मत चित्ता मत गति प्राणा बोधयन्तः परस्परम, है ना, 10.10 आई थिंक, या 11 ऐसा श्लोक। मत चित्ता मत गति प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तस्य मानित्यं तुष्यन्ति विचारम्। तो ये चतुर्श्लोकी भगवद गीता में आता है ना, अहम सर्वस्य प्रभु 10.9 से भगवान शुरू करते हैं, है ना। तो उसमें बताते हैं 10.8 है वो, मतलब हाँ 10.8, हाँ 10.8 आई थिंक सो, 8 9 10 11 चतुर्श्लोकी भागवत है। इसे मत चित्ता मत गति प्राणा, ये आज श्लोक आता है ना। तो ऐसे भक्त जो होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, नारद मुनि कहते हैं ऐसे भक्तों के हम दासानुदास बनते हैं, उनकी जो टारगेट्स हैं उनमें हम हेल्प करते हैं, तो क्या होते हैं, हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। और ऐसे लोगों का हमें आश्रय ग्रहण करना चाहिए, ऐसे शुद्ध भक्तों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तो क्या होगा, हो सकता है उनके कृपा से हम भी ऐसे अनुभवों को
मतलब अनुभव कर सके, ये अष्ट विकार हम भी अनुभव कर सके भगवान की लीला। ये अष्ट विकार होना बहुत जरूरी है। भगवान के बारे में जब कोई बात हो रही है, भगवान की कोई चर्चा हो रही है, तो जीवों के अंदर ये सब, साधकों के अंदर ये सब विकार आने चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि ये भगवान की जो कथाएं हैं, ये हमारा जीव का, हर जीव के लिए जो है वो क्या है, तुष्यंति च रमणीय। दिस ओनली गिव सेटिस्फैक्शन टू जीव। ये जो भगवान की लीलाएं हैं, ये जीव को सेटिस्फाइड कर पाती। जिस सुख की तलाश में है जीव, न उसको धन से मिल सकता है, न उसको विवाह से मिल, न धनम, न जन्म, न सुंदरी कविता, इन सब कोई भी एस्पेक्ट वो जीवन में करता रहे, कभी भी उनको ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। लेकिन जब वो मच्चित्ता मत गद प्राणा करते हैं, अकेले पढ़ते हैं तो वो पता नहीं कितना, जब वो मच्चित्ता मत गद प्राणा करते हैं, जब उन्हें फिलॉसफी को भक्तों के बीच में, सेम सजातीय लोगों के बीच में डिस्कस करके पढ़ते हैं, उनपे विकार उत्पन्न होते हैं, तब वो तुष्यंती च रमणीय च, they get satisfied, है ना? तो उस आत्मा के जो फूड होते हैं वो शुद्ध भक्त होते हैं। शुद्ध भक्त के अंतरंग भगवान के प्रति प्रसन्न होते हैं, और ये न केवल उनको शुद्ध करते हैं बल्कि उनके उन सारी पृथ्वी भी जो है शुद्ध हो जाए। श्रीमद् भागवतम, परीक्षित महाराज का अकेला, है ना, प्रॉब्लम, है ना, उनको श्राप मिला, उससे अनावृत होना चाहते थे। तो सुखदेव गोस्वामी ने जब उन्हें सुनाया तो क्या हुआ? उस समय तो जो सबका हुआ अच्छा, आज भी जो उन श्रीमद् भागवतम को सुन रहा है, पढ़ रहा है ना, उनकी क्या गति हो रही है? भगवत धाम की ओर जाए। तो ये है शुद्ध भक्तों के शब्द जो भगवान के प्रति होते हैं, प्रेम पूर्वक होते हैं, अष्ट विकार से मिश्रित होते हैं, है ना। तो वो भगवान के जो शब्द होते, क्योंकि भगवान का एक नाम है अपाप विध्वम, है ना, पढ़ा है ना आपने उपनिषद, अपाप विध्वम, शुद्धम, ये सब भगवान के कई नामों में से नाम है। तो भगवान का नाम एकमात्र क्या करता है? पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करने के लिए सफिशिएंट है। तो ऐसे शुद्ध भक्तों की जब हम शरण ग्रहण करते हैं, आश्रय ग्रहण करते हैं, तो हमें भी प्रेरणा प्राप्त होगी इन विकारों को, इन अष्ट विकारों को अनुभव करने। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ कोई पढ़िए, कौन पढ़ेगा? रेज हैंड करें। ओके, कुमारी माता जी पढ़िए। परमानंद के लक्षणों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, किंतु उनसे अनुभव की कामना करना गलत नहीं। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी हमें लाभ की किसी इच्छा के बिना भगवान की सेवा के प्रति स्वतः स्फूर्त आसक्ति का विकास करने को उत्साहित करते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अन्य शब्दों में व्यक्ति को सीखना चाहिए कि भगवान के लिए कैसे रोया जाए। व्यक्ति को यह छोटी तकनीक सीखनी चाहिए तथा किसी विशिष्ट सेवा में नियुक्ति हेतु बहुत आतुर होना तथा वास्तव में रोना चाहिए। यह लौल्यम कहलाता है, और ऐसे आंसू सर्वोच्च सिद्धि का मूल होते हैं। भगवान के लिए अंतरंग तथा स्वतः स्फूर्त भावों का यह अभाव यह निर्देशित कर सकता है कि हम अभी भी पवित्र भगवत नाम के प्रति 10 अपराधों में से एकाधिक अपराध कर रहे हैं, अथवा हम नारद भक्ति सूत्र में वर्णित अवगुणों में से कुछ में प्रवृत्त हो रहे हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु नव दीक्षित की भूमिका लेकर अपने शिक्षाष्टकम दूसरे श्लोक में शोक करते हैं, मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं पवित्र नाम का जप करते हुए अपराध करता हूँ, और इसलिए मुझे नाम जप के प्रति रुचि नहीं होती। थैंक यू सो मच माता जी। देखिए कितना सुंदर, ये बहुत सिद्धांतों को बता दिया श्री प्रभुपाद शिष्यों ने। ट्रांसलेशन बता रहे कि ठीक है, अष्ट विकार होते हैं, ये हो गया, हम समझ गए कि शुद्ध भक्तों के अंदर ये होते हैं, लेकिन ये सहजिया भी है ना, सहजिया लोग में भी पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, केवल नाटक करते हैं और लोगों को सस्ती प्रशंसा लूटना चाहते हैं। उनको ऐसा कोई अनुभव अंदर से नहीं हो रहा था। जो शुद्ध भक्तों को वो विकार स्वतः स्फुरित, है ना, ऑटोमेटिक होता है ना, उनके अंदर ये ऑटोमेटिक नहीं होता, वो केवल कैसा होता है, सस्ती प्रशंसा गेन करने के लिए होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहे हैं कि हमें ऐसे भक्तों का अनुकरण नहीं करना चाहिए,
कल की क्लास, कुंती महारानी क्लास में बहुत सुंदर डिस्कशन हो रहा था कि हमें जो है, जो भागवत भक्त हैं या उच्च भक्त हैं, उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, है ना। तो फिर ये हुआ कि भाई ठीक है, हमने पढ़ तो लिया सिद्धांत, लेकिन क्या हम करते हैं? तो बहुत से लोगों के कुछ प्रश्न थे, उसमें हमने देखा कि हम एक्चुअल में अनुकरण ही करते हैं, है ना। जैसे कुंती महारानी का प्रसंग चल रहा था, तो एक माता जी का प्रश्न था कि माता जी, जो कुंती महारानी है, जैसे आपने बताया कि वो चाहती तो जब पांडव महाराज की मृत्यु हुई तो अपने पांचों पुत्रों के साथ लेके कहीं भी जा सकती थी, लेकिन वो वापस हस्तिनापुर क्यों आए? क्योंकि उन्होंने जानती थी कि ये कुरुवंशी है ना, उनका अधिकार है, है ना, उसको अधिकार दिलाने के लिए वहां गई। और आप जानते कि कितने विषम परिस्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ा था, है ना। धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों ने बहुत से उनके साथ प्रयास किए। तो क्या हम लोग जो अपने जीवन में बहुत परिस्थितियों में रहते हैं, कभी कभी हम लोग के ससुराल पक्ष में लोग अच्छे नहीं होते हैं, तो क्या आपके अनुसार कुंती महारानी के हिसाब से हमें मतलब उन्हीं के साथ रहना चाहिए, या छोड़ के जब हम अलग रह रहे तो गलत कर रहे हैं? क्वेश्चन है ना, ये ठीक क्वेश्चन है। उन्होंने ठीक क्वेश्चन पूछा, तो मैंने उनको बोला कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम है, तभी आपको क्या करना चाहिए, अपने जो प्रेजेंट काउंसलर है उनसे आपको कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि आप सही तरीके से अपनी पोजीशन समझ सके, वो भी आपकी पोजीशन जानते हैं, फिर उसके हिसाब से आपको तय करना चाहिए कि आपको कहाँ, क्या और कैसे करना चाहिए। तो माता जी शायद समझ नहीं रहे थे कि माता जी वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन वो जो कुंती महारानी वाली प्रसंग है जो उन्होंने किया, वो हमें भी करना चाहिए क्या? मैं उनको समझा रही थी कि आपको काउंसलर के पास जाना चाहिए और ऐसा करना चाहिए। तो उनको क्या नहीं समझ में आ रहा था? लिंक नहीं समझ में, क्या लिंक नहीं समझ में आ रहा था? तब मैंने उनको कहा कि माता जी, आप कुंती महारानी का अनुकरण कर रही हैं कि अनुसरण कर? कोई बता सकता है वो क्या कर रही थी? कुंती महारानी का अनुसरण कर रही थी कि अनुकरण कर रही थी? अनुकरण। कितने लोग मानते कि अनुकरण कर रही थी? रेज हैंड। ज्यादातर लोग मानते वो अनुकरण कर रही थी। ये उनको समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे हमें समझ में नहीं आता, हम बहुत जगह अनुकरण करते हैं, है ना। जो हमारे लीडर्स होते हैं या हमारे साथ कोई बहुत से लोग जुड़ते हैं, तो जैसा हम करते हैं वो वैसा करने लगते, है ना। नहीं, हम लोगों को हमेशा ये बोलते हैं, आप जो भी हमसे ले रहे हैं काउंसलिंग, आप सीता चक्रानी मत बनिए, आप अपने आप में स्थित बनिए, आप नरसिंह स्तुति बनिए, आप चंद्रावली बनिए, आप प्रेम परम प्रेष्ठा बनिए, आप सीता चक्रानी मत बनिए। लेकिन लोग उल्टा लेके जाते हैं, अनुकरण करते हैं, अनुसरण नहीं करते। वी हैव टू टेक द प्रिंसिपल, है ना। ऐसा नहीं आप भी प्रीचर बनिए, आप भी ये करिए, आप भी वो करिए। इट्स नॉट लाइक दैट। आपका जो है आप लीजिए और उसमें प्रिंसिपल सीखिए। तो कुंती महारानी का प्रिंसिपल क्या था? मारे कृष्ण तो राखे के, राखे कृष्ण तो मारे के। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कुंती महारानी लाइफ से उस समय, उस श्लोक से हमें प्राप्त हो रहा था। तो ये प्रिंसिपल हमें लेना है। हम कुंती महारानी नहीं कि इतने चैलेंजेस, इतने दुख देख सकते हैं और ये भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अब विपदा असंतु अब मेरे ऊपर विपद देते रहिए और शाश्वत कर दीजिए। कर सकते हैं। तो इसी तरह बहुत से लोग करते हैं, जैसे गुरु के साथ बहुत से लोग रहते हैं, तो क्या सोचते हैं, अरे गुरु महाराज कर लेते हम भी कर लेंगे। इतना इजी नहीं है। गुरु महाराज जो टारगेट्स कर पाते हैं, आप करके देखिए, आप नहीं कर पाएंगे। उनके अपने रिलेशन से, अपनी चीजें, ये सब चीजें सीखना बहुत जरूरी है। और जनरली लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। जनरली हमारे पास जितने लोग आते हैं सब सेल्फ सेंटर्ड, कोई अनुकरण नहीं, सब अनुकरण करते हैं, अनुसरण नहीं करते। सबकी लाइफ स्टाइल हम देखते हैं, सब हमारी तरह शुरू हो जाती। नहीं, डोंट बिकम लाइक दैट। टेक द प्रिंसिपल, यू नेवर बिकम लाइक दैट। आपका जो अपना रस है उनको लीजिए और भक्ति के प्रिंसिपल्स को लीजिए और अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कीजिए उन प्रिंसिपल्स को। ये होता है सही भक्त। समझ गए आप लोग? यहाँ पे यही बोल रहे हैं, अष्ट विकार होना उच्च भाव है। अष्ट विकार में भगवान की बातें करना शुद्ध भक्तों का प्रतीक है। अष्ट विकार आना, स्वतः आना, ये बहुत अच्छा है ना। लेकिन ये अष्ट विकार सहजिया नहीं होना चाहिए। सेकंड पैराग्राफ में ही बता दिया, ठीक है ना। हमें नहीं आता है, ठीक है, हम धीरे धीरे डेवलप करें, ऐसे भक्तों के संग में रहें, फिर हमारे अंदर भी हो सकता है भगवान के प्रति कभी जो प्रेम है, सुप्त प्रेम वो जागृत होगा, धीरे धीरे हमारे अंदर भी फीलिंग आने लगेगी, है ना।
सहजिया नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रूप गोस्वामी लाभ की इच्छा मेरा भगवान की सेवा में स्फुरित आसक्ति का विकास करने का उत्साहित करते हैं। ये विकार कैसे आने चाहिए? स्वतः खुद आने चाहिए। अचानक आप भगवान का नाम ले रहे हैं, तो शिल प्रभुपाद हमेशा अपनी बुक में ये लिखते हैं कि एक विकार हम जरूर डेवलप करने चाहिए, क्राइंग फॉर कृष्ण, भगवान के लिए रोना। जब हम चैंटिंग करते तो हमें रोना चाहिए कि हम कितने दलित हो गए कि भगवान को छोड़कर हम कहाँ इंद्रिय भोग में और पतित से पतित अवस्थाओं में, है ना। हमें शोक करना चाहिए, है ना, रोना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हम ऐसी जगह अब आ गए हैं, अपने आप तो नहीं निकल सकते, कृपया मेरा हाथ मत छोड़िए और हमें आप अपने पास ले लीजिए, है ना। ऐसे कर करके हमें चैंटिंग करते करते आंसू आने चाहिए, है ना। इसका मतलब तब हमारी चैंटिंग जो है वो अच्छी होगी। तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, तो एटलीस्ट भगवान के लिए प्रेयर्स होनी चाहिए और प्रेयर्स में कम से कम क्राइंग और हृदय से क्राइंग भी होनी चाहिए, यहाँ पे बोला। और उसके बाद बताया कि अगर ये नहीं हो रहा है, तो श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक है, किसी को याद है? बहुत फेमस श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के नाम का चैंटिंग करता है और उसके आंखों से अश्रु नहीं आते, उसका हृदय पाषाण के समान है ना। और क्यों पाषाण के समान है? क्योंकि वो अपराध कर रहा है, वो अपराध कर रहा है। अपराध की स्थिति में हमें कोई भावनाएं भगवान के लिए फील नहीं होती, है ना, गुरु के लिए फील नहीं होती। हम कोई अच्छा प्रसंग पढ़ रहे हैं तो हमारे हृदय में कुछ विकार नहीं आते। राजा कुलशेखर, हमने बुक पढ़ी थी ना, राजा कुलशेखर की प्रार्थनाएं। उसमें राजा कुलशेखर कैसे थे? जब राजा कुलशेखर के जो राज्य में रामायण सुनाई जाती है ना, वो सारे जो उनके जो सुनाने वाले होते, जो सुनाते थे, तो जब वो बोलते थे सीता का हरण हो गया है और रामचंद्र जी युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तो कुलशेखर महाराज कहते हैं, अपने सारे सैनिकों को आदेश दे देते हैं, उठो सब लोग सेना तैयार करो, राम के साथ युद्ध करना है, सीता का हरण हो गया है। एंड ही लिटरली वो पहन के और करके वो चले गए। तो ये जो भाव होते हैं भगवान के प्रति, तो वो तो बहुत उच्च अवस्था है, लेकिन हम लोग क्राइंग, श्री प्रभुपाद कह रहे क्राइंग तो कर ही सकते हैं, भगवान के लिए शोक करना, रोना कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है हमारे अंदर तो क्या है? शिक्षाष्टकम का जो दूसरा श्लोक है ना, किसको याद है दूसरा श्लोक? शिक्षाष्टकम को क्लास दिया था राजेश्वरी ने। सेकेंड श्लोक का क्या है राजेश्वरी? नामना नकारी बहुधा निसर्व शक्ति शक्ति सत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काल एतादृशी तवृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृशा मिहाजनी ना अनुराग। वेरी नाइस। राजेश्वरी ने कल बहुत सुंदर क्लास दी शिक्षाष्टकम का, फर्स्ट टाइम उन्होंने क्लास दी, बहुत अच्छी पीपीटी बनाई, वेरी नाइस। तो नए नाम ना आने का, हे ठाकुर जी आपने अपनी सारी शक्ति नाम में डाल दी, लेकिन मेरा दुर्भाग्य तो देखिए आपके उस नाम में ही मेरा अनुराग नहीं। ये बात पे रोना चाहिए है ना। तो इस तरह से क्या करना चाहिए? नाम जप के प्रति जो हमारी रुचि नहीं है, इसे समझना चाहिए कि हम अपराध की श्रेणी में, कोई ना कोई अपराध हमसे हो, तो हमको चेक करना चाहिए अपने आप को, और फिर आगे हम स्वतः स्फुरित भावों में आ सकते हैं। तो अगर बाई द वे हमें ये पता चले कि हमें स्वतः स्फुरित भाव, ये अष्ट विकार नहीं हो रहे, ठीक है ना, हमको ये समझ में आया कि हम नाम अपराध कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर इसको दूर करने के क्या उपाय? हरे नाम की ही शरण लेना, हरे नाम ओके। यस आनंद दादा, मतलब हरे नाम है केवलम कलो नास्ते कपिरम। तो समझ में नहीं आया, संस्कृत वीक है मेरी। माता जी अपने अपराध उन्होंने स्ट्रेट बताया कि हमारे को अगर नहीं आ रहा है, इसके अंदर कोई भाव नहीं उत्पन्न, मतलब हम अपराध कर रहे हैं, तो ठीक है, हम समझ गए हम अपराध कर रहे हैं। हाउ टू रूम अनावृत्त कैसे? मेरा प्रश्न काउंसलिंग लेना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। क्या
काउंसलर लिया हुआ है, निरंतर जप हुआ करें। गया है काउंसलर निरंतर बोल शुद्ध हरि नाम जाप, शुद्ध वैष्णव ध्यान का जी, शुद्ध वैष्णव का संग, शुद्ध हरि नाम जाप, और हरि नाम की महिमा वही को तो नहीं हो रहा, तभी तो अपराध हो रहे हैं। निरंतर नाम जप। हाँ ठीक है, तो काफी लोगों का है कि वापस हम नाम जब और करते रहे तो हो जाएगा, हो जाता है क्या? देखिए कितने प्रश्न हैं जो हमको आने चाहिए। माता जी फिर हमें वैष्णवों से जो है कृपा की याचना करनी चाहिए, उनके चरणों में बैठ करके जो है कृपा की याचना करनी चाहिए, तभी ये नाम अपराध कम है। आपको शुद्ध भक्त मिला कोई? गुरु महाराज मिले थे? मिल जाएंगे तो उनके चरणों में बैठ करके कब बैठेंगे? जब वो मिलेंगे, या फिर हम अपने मन से भी मतलब वो मतलब जो भी भगवान के चरणों में बैठ के, शिला प्रभुपाद के चरणों में बैठ करके, मंदिर में जाके जो शिला प्रभुपाद के चरणों में बैठ करके कृपा की याचना करनी चाहिए, जैसे कि हम समझते हैं। ठीक है, आपने याचना की और उन्होंने कृपा दे रहे हैं और हम ले नहीं रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा, वो हमें अपने आप से ही फील होगा, हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध करना होगा पहले, तो उसको इतना माता अपने जी- को रोना होगा कि वो अंतःकरण स्वतः ही शुद्ध हो जाए। और रोने से शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। और माता बताइए किसी भक्त के ईर्ष्या चरण में द्वेष- बैठ। ईर्ष्या मतलब द्वेष, इस थ्रेड में बैठ के, ठीक है, ईर्ष्या भक्त के द्वेष है चरण में माता बैठ जी। के। यस माता जी, जब तक ईर्ष्या द्वेष है हमारे अंदर, एक एक लोग बोलिए। यस अनंत माता जी। माता जी हमारे हृदय में ईर्ष्या और द्वेष है, अगर हम पर दुखी नहीं होते माता जी, जब तक हमारे अंदर ये भाव नहीं आएगा, और वैष्णव के प्रति या जितने भी हमारे, उनके प्रति हमारे मन में मतलब मैं नहीं होना चाहिए, ये चीजें जो है ना, काम क्रोध मतलब ये हमारे मन में जब आएंगे, तो हमारा मन अगर स्वच्छ होगा माता जी, तो फिर हम लोग को जब कहते हैं ना मन साफ होगा तभी तो भगवान वहाँ प्रवेश करेंगे। तो हृदय हमारा जो है, ये जो इस कलुषित हो रहा है, ये जो कलयुगी जो हमारी वासनाओं से, तो उसके लिए हमें नहीं समझ। अच्छा जी, अगर प्रेफुल चैंटिंग करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो अल्टीमेटली तो वही हेल्प देते हैं ना, या तो लेक्चर्स में देंगे या हेल्प दे तो रहे हैं सत्संग में। भगवान, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है। जब आप इतना रोएंगे तो भगवान ऐसा थोड़ी कि हेल्प नहीं दे रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, भगवान हेल्प देते तो हम समझते भी तो नहीं है, ये हेल्प मिल रही है। काउंसलर की हेल्प करना लेनी होगी, काउंसलर की हेल्प लेनी होगी, काउंसलर की हेल्प लेनी होगी, Yes, it तभी is वो very बता पाएगा कि important। हमें अब समझ साधना में आया? सुधारना पड़ेगा। अब समझ में मैंने आ रहा बोला है? था, आप बोले काउंसलर नहीं। आपको यहाँ से लाइन शुरू करनी पड़ेगी। जब आप विलाप करते हैं, आपके हृदय में कुछ आपको वैक्यूम सा लगता है, आप भगवान के सामने, प्रभुपाद के सामने चैंटिंग करते समय ऐसा नहीं कि नहीं रोते हो, बिल्कुल रोते हो, लेकिन मेरे अंदर कुछ प्रगति नहीं हो रही, आई फीलिंग अलोन, आई फीलिंग समथिंग लाइक दैट, समथिंग इज लैकिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड। जब हम ऐसा लगातार करते हैं, तो भगवान जो है, शिव प्रभुपाद जो है, हमारे पास कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। उन अपॉर्चुनिटी को पहचानना भी आना चाहिए। जरूर भेजते हैं भगवान का अपॉर्चुनिटी, है ना? उन अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रैप्स करना चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और हमेशा अपने आप को ना किसी न किसी के गाइडेंस में रखना बहुत जरूरी। और वो व्यक्ति मध्यम अधिकारी एटलीस्ट हो। मध्यम अधिकारी का एक सबसे बड़ा लक्षण है कि वो जैसा बोलता है वैसा करता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस यही क्वालिटी अगर उस व्यक्ति के अंदर है, और ऐसा कहीं भक्त आपको मिलता है कि वो जो बोलता है वो आचरण में उसके आप देख लीजिए वो होता है, वो भक्त आपको ऊपर उठा सकता है। तो हमें जरूर फाइंड आउट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी के प्रति समर्पित नहीं है, किसी के प्रति आंसरेबल नहीं है, तो और अपने आप हम भक्ति करते हैं, आप बता रहे हैं आप कहीं नहीं जा पाए। प्लीज अपने आप को किसी न किसी के अंडर में रखिए। कोई ऐसा वैष्णव ज्यादा अगर प्रगत नहीं भी हो, लेकिन जैसे मैंने बताया 1-2 गुण जैसे ये है कि वो कम से कम अगर इतना भी करते हैं कि जैसा वो बोलते हैं, जैसा बोले तैसा चाले, जैसा महाराज बोलते हैं, तो ऐसा भी भक्त अगर हमें मिल जाता है। और महाराज तो बहुत ऊपर की चीज है, कहाँ अप्रोच होने वाले हैं हम। अपने वर्टिकल लेवल में देखना चाहिए, हॉरिजॉन्टल में देखो, आसपास भी देखो, जिनसे हम बात कर सके, अपने हृदय की बात शेयर कर सके। तो अपने जो गुरुज के कई लेवल होने चाहिए ना। जैसे आप देखिए जितने भी सक्सेसफुल होते हैं लोग होते हैं ना, जैसे मान लीजिए गेम्स में होते हैं,
करना, ये हमारे गोल है, इनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, है ना। तो इस सब जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हम कैसे इन सब चीजों को बता सकते हैं। तो इस तरह से हमें इन सब भावों को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो आनंद है ये मिथ्याचारी भी हो सकता है ना, जैसे मैंने बताया, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिडर्सर। भगवत गीता का कोई श्लोक याद आ रहा है? इसे याद करना चाहिए ना कि हम जो पढ़े थोड़ा सा दिमाग का ब्रशिंग हो जाएगी। यस यस भगवद गीता में तीसरे अध्याय में है वो, उसमें श्रील प्रभुपाद उसके परपट में बताते हैं कि एक व्यक्ति मिथ्याचारी होने से अच्छा यदि सड़क पे झाड़ू लगा के वो ईमानदारी से जीवन जी रहा तो वो बेटर है। ये एग्जांपल श्रील प्रभुपाद ने दिया है, लेकिन वो श्लोक परपोट है, लेकिन श्लोका है पर याद आ रहा है कुछ भगवत गीता पर? तीसरे अध्याय में ही है। तीसरे अध्याय में नहीं है भगवत गीता के, आई थिंक तीसरे में शायद तीसरे में ही है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। उसका परपट भी याद आ रहा है लेकिन श्लोक याद नहीं आ रहा। वहाँ पे भगवान ये बोलते हैं कि जो अंदर से इंद्रिय तृप्ति करता रहता है और ऊपर से अपने आप को साधु दिखाता है, ऐसे लोग मिथ्याचारी होते हैं। और ऐसे मिथ्याचारी लोग कभी भी भगवान की भक्ति को अप्रोच नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी दिखावा है ना। ये ऐसा श्लोक था, मुझे भी श्लोक का नंबर नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये मिथ्याचारी श्लोक है। तो श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य हैं वो लोग भी यही बात कर रहे हैं कि महात्माओं द्वारा जब ये लक्षण प्रकट किए जाते हैं तो ये भाव भक्ति के लक्षण जो है ये प्रकट होते हैं। लेकिन ऐसे ही जो मिथ्याचारी लोग हैं वो भी ऐसे लक्षण प्रकट करते हैं, लेकिन उनका जो प्रदर्शन है वो शुद्ध भक्तों के लक्षण की तरह नहीं होता, वो दिखावा होता है। अंदर से वो इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं, ऊपर से ये सुनाते हैं। परम कृष्ण कुछ बोल रहे हैं? 3.6 में 3.6 यस 3.6 पढ़ सकते हैं श्लोका। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। उसका मीनिंग पढ़ दीजिए। उसका जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचार रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचार। इसके बाद वाला श्लोक अभी पढ़िए। उसके बाद वाला श्लोक जी। यस्ति इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरंभते अर्जुन कर्मेंद्रिये कर्मयोग आसक्त स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग में कृष्ण भावना में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। ठीक है ना, ये दोनों श्लोक इंपॉर्टेंट समझ में आ गया। उत्कृष्ट कौन है? भगवान एकदम क्लियर कर रहे हैं कि जो दिखावा नहीं करता है ना, अंदर से भी उनकी इंद्रियां कंट्रोल रहती हैं और ऊपर से भी कंट्रोल दिखते हैं। लेकिन जो अंदर से इंद्रियों को सारा सेंस भोगना चाहते हैं और ऊपर से दिखावा करते हैं कि वो साधु हैं, वो मिथ्याचारी हैं और वो भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो यही बात यहाँ पे भी परपोट में बताया जा रहा है कि सही रूप में भी इन अष्ट विकारों का उपयोग महात्मा जो शुद्ध भक्त है वो करते हैं, लेकिन सहजिया भी इन विकारों का जो है वो प्रदर्शन करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत एक्सप्लेन किया है ना कि कितने मिथ्याचारी जो सहजिया होते हैं, आउल बाउल कई बताए हैं, ये सारे जो होते सहजिया होते हैं वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग नहीं करते हैं। तो यानी ये सब समझना चाहिए कि यदि हमारा हृदय फौलाद की तरह है, अगर हम चैंटिंग करते हैं, भगवान के बारे में बातें करते हैं या भक्ति करते हैं और हमारे लिए भगवान के प्रति अश्रु नहीं आते, हमें क्राइंग नहीं होती है ना, तो बोलते हैं श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक है 2:3-24, बहुत सुंदर बहुत फेमस श्लोक है ये कि तदृशम सारे हृदय पतेदम यद गृहामाणे हरिनाम ध्येयम न विकृतात् सदा विकारो नेत्रे जलम गात रूहेषु हर्ष। निश्चित ही यह हृदय फौलाद का बना हुआ है जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता, यानी भौतिक आसक्ति नाम लेने पर भी नहीं छूट रही है। जब हर्ष होता है आंखों में आंसू नहीं भरता,
और शरीर में रोमांच नहीं होता भगवान का नाम ग्रहण करना, है ना। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत सुंदर परपोर्ट लिखा है श्री प्रभुपाद ने, इसको पढ़ना चाहिए आप लोग। इसका ये होमवर्क नोट डाउन कीजिए। श्लोक नंबर 2334 श्रीमद् भागवतम। इसके सारे मेन पॉइंट्स आप लोग लिखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम ट्यूसडे क्लास लेंगे, मंडे आई एम नॉट हियर। ट्यूसडे हम 12 बजे क्लास लेंगे आपकी, और इसके मेन पॉइंट्स आप लोग डिस्कस करेंगे। यही श्लोक होगा, इस श्लोक के आप लोग मेन पॉइंट्स लिख के आएंगे और अपने अपने पॉइंट्स को आप लोग एक्सप्लेन करेंगे कि श्री प्रभुपाद इस परपोर्ट में क्या है। क्लियर? प्लीज, बहुत सुंदर परपोर्ट आप पढ़ेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कोशिश कीजिए हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ें, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं। कौन रीड करेंगे? मैं करती हूँ। भगवान के शुद्ध भक्तों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। उनकी बातचीत पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होती है और उसी के कारण वो उससे सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, यहाँ तक कि उनके रहने के स्थान को भी शुद्ध करती है। ये भी एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। तो भगवान का नाम जो है संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र कर देता है ना। ठीक है, आप लोग ये होमवर्क लिखिए, श्लोक ढूंढ के मुझे बताइएगा, ठीक है। भागवतम का बहुत फेमस और बहुत सुंदर श्लोक है। फर्स्ट कैंटो में है ना? यस, फर्स्ट कैंटो। जब प्रामाणिक भक्तगण कृष्ण कीर्तन करते हैं अथवा कृष्ण के संबंधित विषय की चर्चा करते हैं तो भगवान व्यक्तिगत रूप से वहां उपस्थित होते हैं। भगवान कृष्ण के विषय इतने शुभ हैं कि वो वक्ता, श्रोता और प्रश्नकर्ता को शुद्ध करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, कि भगवान के संबंधित जब कोई बोलता है तो क्या होता है, जो बोलने वाला है, सुनने वाला है और प्रश्न पूछने वाला है, तीनों जो है वो शुद्ध हो जाते हैं। उनकी तुलना गंगा जल से की जाती है जो भगवान कृष्ण के अंगूठे से बहती है। गंगा जल जहाँ भी जाए वो भूमि को एवं उनके जल में बहने वाले, नहाने वाले व्यक्ति को शुद्ध करता है। इसी प्रकार कृष्ण कथा इतनी शुद्ध है कि जहाँ भी वो कहीं जाए वहाँ वो स्थान, श्रोता, प्रश्नकर्ता, वक्ता, सभी संबंधित जीव शुद्ध हो जाए। ये भी बहुत सुंदर श्लोक है, ये भी दूसरे अध्याय का है 1.1। फिर आगे लिखते हैं कि भक्त के प्रभाव का व्यवहारिक फल ये है, नहीं भक्ति हो रही है तो क्या, कैसे आप जानेंगे, व्यवहार में कैसे समझेंगे, कि लोग आध्यात्मिक जीवन स्वीकार करते हैं तथा अपने आप को पाप पूर्ण आदतों को छोड़ देते हैं। ये दोनों एक साथ होते हैं। भक्ति एक्सेप्ट करते हैं और पाप को छोड़ देते हैं, है ना। जैसे भक्ति अपने 4 नियम पालन करते हैं तो 4 स्थान है पाप के ना, चारों भक्त छोड़ देता है। तो जैसे ही भक्ति करता है, भक्ति भी करता रहता है और पाप को छोड़ देता है। ये दोनों एक साथ उसके साथ होता है। तो समाज में क्या होता है, फिर परिवर्तन होता है। मानव बर्बर योनि में पतित हो जाता है। प्रभुपाद लिखते हैं, गुर्राते कुत्ते बिल्ली एक समान मनुष्य शत्रुता में एक दूसरे का सामना करते हैं। शिव ईशोपनिषद बताया गया कि कुत्ते बिल्ली की परामर्श नहीं दे सकते, कुत्ते बिल्ली को हम परामर्श नहीं दे सकते, परम प्रामाणिक आचारों के द्वारा यह मनुष्य का भगवत संदेश पहुंचाया। फिर भी जो आचार्य होते हैं वो भगवान के संदेश को पहुंचाते। तो कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन नहीं जीना चाहिए, यानी आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इनमें अगर हम लगे हैं तो कुत्ता बिल्ली जीवन जिए, है ना। और अगर हम अपने आप को मनुष्य योनि से रह रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम अपनी जो समस्याएं हैं उनको एटलीस्ट सॉल्व करें, है ना। तो है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, इनके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो एटलीस्ट हम मनुष्य योनि की श्रेणी में आ जाए। तो कम से कम व्यक्तिगत आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को बुद्धिमान व्यक्ति की सेवा करने को आगे आकर तथा प्रस्तुत सूत्र में नारद द्वारा वर्णित योजनाओं के अनुभव वैष्णव से श्रवण करके स्वयं को बचाना चाहिए। जैसे मैंने बताया, श्रवण का मतलब क्या होता है, कौन से 4 एस्पेक्ट होते हैं उसके अंदर। यस, प्रेम पद्मिनी। उसके तो श्रवण होता है, फिर मनन, चिंतन और निधिध्यासन। श्रवण, मनन और चिंतन एक ही चीज होता है। निधिध्यासन की लास्ट 3 है, चौथा 3 है, 4 है। प्रचार, उसके बाद प्रचार होता है। प्रचार, तो वो मुझे नहीं पता। ठीक है। तो ये श्रवण में 4 एस्पेक्ट नहीं है तो श्रवण कंप्लीट नहीं है। हम श्रवण किए, उस पर मनन होना चाहिए, मनन होने के बाद उस पर निधि ध्यासन होना चाहिए, यानी व्यवहार में उस श्रवण का उपयोग होना चाहिए।
है ना। उसके बाद कीर्तनम होना चाहिए, उसको प्रचार करना चाहिए। ये 4 प्रोसेस जब कोई व्यक्ति करता है तब कहा जाता है कि उसने श्रवण किया है। ऐसा श्रवण की बात की जा रही है ना, तो श्रवण का लेवल ये होना चाहिए। तो जीव क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त के संरक्षण में है तथा गंभीरता पूर्वक भक्ति योग में उनकी सेवा करता है, तो संपूर्ण विश्व जनसंख्या के संग्रहित पापपूर्ण कर्म समेत सारी पापपूर्ण प्रतिज्ञाओं का प्रतिकरण करने में समर्थ होता है। यदि कोई शुद्ध भक्तों के एसोसिएशन में रहता है, उनका अनुकरण नहीं करता, अनुसरण करता है। टेक द प्रिंसिपल, है ना, मैंने बताया कि वो जैसा करते हैं वैसा नहीं करता है। हम भी ये करें, हम भी ये करें, हम भी ऐसा करें, हम भी वैसा करें, नहीं। उनसे प्रिंसिपल सीखने चाहिए और उन प्रिंसिपल को सीखकर उनके कामों में मदद करनी चाहिए। अपने उसको ठीक नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके कार्यों में मदद करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड अनुसरण। लेकिन जब हम उनकी बात सीख के हम अपने अप्लाई करते हैं, तो वो अनुकरण कर रहे हैं, अनुसरण नहीं कर रहा है। इसीलिए प्रगति नहीं होती। और प्रगति का मतलब क्या होता है, गंभीरता पूर्वक हम सेवा करें। तो सेवा के क्या क्या लक्षण होते हैं, भगवत गीता का कौन सा श्लोक है? वो जो प्रणिप्रश्नेन प्रणिपातेन सेवया वाला। हाँ, यस यस, शुरू से बोलो। तद्विधि तद प्रणि। मैं बताऊं? हाँ हाँ। तत्विधि प्रणिपात। एक मिनट रुक जाओ, ट्राई करो, कोशिश करो। तद्विधि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्तु उपदेशयन्ति ते ज्ञानम। बोलिए बोलिए, आपको याद आएगा। उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। यस, बस देखो याद आ गया। 1 सेकंड में याद आता। वो क्या था, हम रिमेम्बर नहीं कर रहे होते ना चीजें। मैं वो सोच रही थी, वो वाला श्लोक जो आपने कहा ना, आपने क्लिक अप किया, यही श्लोक बोल रहे थे। तो सेवा में क्या चीज होती है कि केवल प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। क्या क्या है सेवा करने के साथ साथ उनको प्रणिपात भी करना है, शरण ग्रहण करनी है, प्रश्न पूछने हैं। कैसे प्रश्न? विनयशील होकर प्रश्न पूछने हैं और उनकी सेवा करनी है। किसमें? अपने मिशन में, अपने भक्ति वृक्ष में नहीं, उनके भक्ति वृक्ष में सेवा कीजिए। उनकी भक्ति वृक्ष में सेवा कीजिए, उनके स्कीम्स को आप आगे बढ़ाइए। तब अपने आप ही आपका पीछे वो छोड़ेंगे नहीं, वो आपको डेवलप कर देंगे। अगर अच्छे भक्त होते तो ऐसे ही करते, है ना। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुकरण नहीं, अनुसरण करना चाहिए। और ये हमें देखना चाहिए, हम जनरली अनुकरण करते हैं, ज्यादातर लोग अनुकरण करते हैं, प्रिंसिपल्स नहीं सीखते, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो अपनी सेवा करता है तो संपूर्ण विश्व जनसंख्या के संग्रहित पापपूर्ण कर्म समेत सारी पापपूर्ण प्रक्रिया का प्रतिकरण करने में समर्थ होता है। अब हम ऐसी जब भक्ति करते हैं, ऐसे प्रश्न करते हैं, ऐसे श्रवण करते हैं और ऐसे भक्तों के बीच में रहते हैं जिनमें अष्ट विकार होते हैं, अभी भक्ति कैसे होगी हमारी? यस भक्ता माता जी, कैसी भक्ति होगी? सुंदर होगी ना? ऐसे विकार आएंगे ना, आप सोच सकते ना आगे चल के ये विकार हम भी प्रकट कर सकते हैं, राइट? तो ये सब जैसे रस होगा भक्ति में, रस, यस, रस युक्त भक्ति होगी। श्रवणम होना चाहिए, कीर्तनम होना चाहिए, विष्णु स्मरणम होना चाहिए, तब जाके भगवान के प्रति प्रेम होता है, शुद्ध भक्तों के साथ संबंध स्थापित होता है। हम उनके साथ हमारे अंदर अष्ट विकार जो है वो डेवलप होते हैं। तब हम बोलते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नहीं हरे कृष्णा महाराज कैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सुबह से लगे रहते हैं, है ना। सो उनको देख के उत्साह लगता है। बहुत से भक्त हैं, आप सभी बहुत उत्साही भक्त हैं। दोपहर के 12 बजे सोने का टाइम और क्लास कर रहे हैं। नारद भक्तों के प्रभाव को प्रशंसा करते हैं। नारद इस तरह के भक्तों के प्रभाव के साथ जो अंतरंग भगवान की बातें होती हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। और ये वार्ताएं ना तो उन्हें शुद्ध करती हैं, तीनों को शुद्ध करते हैं, बोलने वाले, प्रश्न पूछने वाले और जो वक्ता होते हैं, ये तीनों को जो करती है और साथ में पूरे ब्रह्मांड को भी पवित्र करते हैं। किंतु भगवान कृष्ण नारद के प्रभाव की प्रशंसा करते हैं। क्या कहते हैं कि यदि कोई अकस्मात नारद सदृश महान संत प्रकृति व्यक्ति को, जो कि सदैव प्रशांत सबके प्रति कृपालु हो, आमने सामने देखने में समर्थ हो जाए तो वो बद्ध जीव तुरंत मुक्त हो जाता है। जैसे सुकुमारी माता जी कह रहे थे
भक्त मिलने पर हाँ, बिल्कुल ऐसा होगा, तुरंत मुक्त हो जाएंगे माता जी, है ना। ये सूर्य के पूर्ण प्रकाश के में स्थित रहने के समान, यदि कोई दृष्टिगत अवरोध नहीं हो। ये है संग हमें मिलता है, लेकिन क्या हमारी इतनी पात्रता होती है कि उस संग को हम कंसीव कर सके। इसलिए तो छोटी छोटी में प्लानिंग करते रहना चाहिए एसोसिएशन में, ना। छोटी छोटी प्लानिंग करने से क्या होता है, जब हमें भगवान वो कृपा प्रदान करते हैं तो उस कृपा को हम पूरी तरह ले पाए। तो यहाँ पे जो नारद मुनि जो है इस श्लोक में बोल रहे हैं, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट डिस्कस किया। नारद मुनि ने आज के श्लोक में बताया कि शुद्ध भक्त जो होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, भगवान की जब वो चर्चा करते हैं तो उनके अंदर अष्ट विकार जो है वो पैदा, अकंठ अंदर रोमांच है ना, और वो भाषण करते हुए सदैव क्या करते हैं, भगवान के प्रति अश्रु, हाँ अश्रु जो है वो उनके निकलता है। और क्या करते हैं, जब वो ऐसी वार्ताएं करते हैं, न केवल वो पवित्र होते हैं बल्कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड को भी पवित्र कर देते हैं। तो क्या ये जो बातें हैं ये केवल उच्चतर भक्तों के लिए है? नारद मुनि कहते नहीं, हर जीव जो है भगवान का अंश है और उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो इन विकारों को जरूर, भाव भक्ति को जरूर प्राप्त कर सकता है ना। तो हमें लिमिटिंग बैरियर नहीं रखना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे भक्तों की तलाश करनी चाहिए, ऐसे भक्तों के लिए भगवान से मिलने से प्रयास करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। तो हम एटलीस्ट मध्यम अधिकारी शुद्ध भक्तों के साथ रहें, जहाँ हम आपकी चर्चा करें, आपके साथ उनके भक्ति करें, ताकि आपका प्रेम हमारा जो विकास हो। और क्या नहीं विकास हो, मिथ्याचारी विकास नहीं, है ना, सहजिया ना बने, है ना। इन भावों को श्रील प्रभुपाद ने भी जो है वो डिनाई किया है और कहा है कि जो भक्ति में जो अष्ट विकार होते हैं ये स्वस्फुरित होते हैं महात्माओं, मतलब अपने आप ऑटोमेटिक होते हैं। जब वो भगवान की बातें करते हैं तो वो दिखावा नहीं करते, है ना। भगवान के लिए रोना, भगवान के लिए बातें करना, भगवान तो छोड़ो, अगर सच में कोई अच्छे होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे भक्तों से जब मिलते हैं तब भी उनके प्रति ऐसा व्यवहार, क्योंकि वो देखते हैं कि ऐसे भक्त भी मिलना कितना मुश्किल है ना। आसपास सारे भौतिक लोग तो भरे होते हैं, जब वो भक्तों को देखते हैं उनको देख के इतनी खुशी उनको होती है, कितने सुंदर वेलकम करते हैं माता जी, प्रभु जी, है ना, कितने सुंदर, बहुत खुश होते हैं भक्तों को देखकर। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अगर रोना नहीं आता तो पाषाण खेलता है ना। ऐसे भगवान के बारे में सुनकर फिर उसके बाद हमने चर्चा की कि जो कृष्ण का जो विषय है वो सब उन पर बातें करने पर सभी शुद्ध हो जाते हैं। हम सब पवित्र होना चाहते हैं ना, एटमॉस्फेयर भी पवित्र करना चाहते हैं ना, कीटाणु से भरे हुए हैं कोरोना वायरस तो कैसे पवित्र कर सकते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन मंत्रों का उच्चारण करके कर सकते हैं। तो कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं रहना चाहिए, मनुष्य एटलीस्ट बने, तब हम इन चीजों को ठीक से आस्वादन कर पाएंगे। लास्ट में श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो सही पात्र की सेवा करते हैं और उनसे श्रवण करते हैं। हमने देखा कि सेवा का भी क्या होते हैं नियम, और श्रवण के भी 4 एस्पेक्ट होते हैं। तभी हम जो है भक्ति के इन प्रभावों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो भक्त भगवान का एप्रिसिएशन करता है और भगवान भक्त का एप्रिसिएशन करते हैं, है ना। भगवान क्या कहते हैं, मेरा से नहीं बल्कि किसी भक्तों से भी, जैसे भक्तों से अगर कोई मिलता है तो वो इसी तरह के अष्ट विकार जो है वो उत्पन्न करता है। तो इस तरह से नारद मुनि जो है शुद्ध भक्ति के लक्षण को बताया। ठीक है, थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त